तो चलो यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको लोग कि एल पैरेलल क्या दिया हुआ है एम, और एन पैरेलल क्या दिया हुआ है पी दिया हुआ है, और कौन ए का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, कौन 1 और कौन 3 कैसे एंगल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो बताए थे कि एक पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, एक पैरेलल लाइन है और क्या है ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि ट्रांसवर्सल का सेम साइड का एबव, लाइन के एबव, लाइन के एबव, और लाइन के बिलो, और लाइन के बिलो, सेम साइड नहीं क्या। फिर ये साइड ले लेंगे यानी ए एंगल और ए एंगल, लाइन के एबव और ए एंगल और लाइन के बिलो ए एंगल, क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर देखो ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए और ए पैरेलल है, देख रहे हैं ए लाइन से पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गया ना। यहाँ पर देखो ये क्या है ए एंगल और ए एंगल क्या कहलाएगा, मान लो कि लाइन का जो है ट्रांसवर्सल का सेम साइड, ये दोनों क्या कहलाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या कहलाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो है एंगल 1 इजकल टू एंगल 3, ये क्या कहलाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। यहाँ से कौन 1 कितना दिया हुआ है 85 डिग्री इजकल टू एंगल 3, और एंगल 3 इजकल टू कितना हो गया 85 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एम पैरेलल क्या है एल, और एन पैरेलल क्या है पी दिया हुआ है ना, कि एम पैरेलल एल है चाहे एल पैरेलल एम है, एन पैरेलल पी। यहाँ पर कोई ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल का जो है सेम साइड, ट्रांसवर्सल का सेम साइड का इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये ट्रांसवर्सल हो गया कि नहीं, इसका सेम साइड का इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू कितना 180 डिग्री होगा ना। एंगल 2 निकालना है, एंगल 3 का मान कितना दिया हुआ है 85 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल 2 इजकल टू कितना हो गया 180 माइनस कितना 85 डिग्री, यानी एंगल 2 इजकल टू कितना आ गया 95 डिग्री। एक तरीका ये हो गया, समझ गया कि नहीं। एक तरीका क्या बताया कि एल और एम पैरेलल है और एन और पी क्या है पैरेलल है, तो इससे जो ये आकृति बना ये कैसा आकृति है पैरेललोग्राम, कैसा है पैरेललोग्राम, जो बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, क्या बोलते हैं है कि नहीं। यहाँ पर देखो ए एंगल कितना दिया हुआ 85 दिया हुआ ना। चलो यहाँ से ए एंगल का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि किसी भी लाइन के साथ जो एंगल बनेगा वो कितना बनता है 180। तो चलो यहाँ से ए पूरा एंगल कितना होगा 180 होगा कि नहीं होगा, तो ये 85 दिया हुआ है, तो ये इतना कितना बच गया 95। हमने क्या बताया कि जो ए जो आकृति है कैसा आकृति है पैरेललोग्राम, कैसे, क्योंकि देखो ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है और ए लाइन क्या है पैरेलल है, अपोजिट साइड क्या पैरेलल है कि नहीं, ए इसके पैरेलल है, ए इसके पैरेलल है, तो क्या कहलाएगा पैरेललोग्राम कहलाएगा ना। तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जो आमने सामने का जो एंगल होता है यानी अपोजिट एंगल का वो क्या होगा इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो 95 2 के सामने है कि नहीं, यानी एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। एक तरीका ये भी होगी, समझ गए कि नहीं, एक तरीका भी हो गया कि आमने सामने का एंगल कितना हो गया सेम होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 95 के बराबर हो जाएगा, समझा। और कैसे बना सकते हो, बता सकते हो बताओ और कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखो एंगल 1 और ए एंगल, मान लो कि इस एंगल को मानते कुछ मान लेते हैं लोग एक्स मान लेते हैं, क्या मानते हैं एक्स मान लेते हैं। ये एंगल कैसा एंगल हो जाएगा अल्टरनेट
एंगल हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर एल और एम क्या है, पैरेलल है। एल और एम क्या है, पैरेलल है, और एन ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, अल्टरनेट एंगल क्या कहलाएगा। तो वन जो है एक्स के बराबर होगा, जितना वन का मान हो उतना ही एक्स, यानी वन इजकल टू कितना होगा, एंगल वन इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स होगा ना। एंगल वन कितना था, 85, यानी एक्स इजकल टू कितना आ गया, 85, यानी ये कितना आ गया, 85 आ गया ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो है एन और पी क्या है, एन और पी पैरेलल है, एन और पी क्या है, पैरेलल है, और यहाँ पर एल ट्रांसवर्सल, एल क्या है, ट्रांसवर्सल। यहाँ पर देखो ए एंगल और ए एंगल ट्रांसवर्सल का सेम साइड है, और इंटीरियर एंगल का जो सम होगा कितना होगा, 180 होगा ना। एन और पी क्या पैरेलल है, और ए ट्रांसवर्सल हो गया एल, इंटीरियर एंगल का जो सम होगा यानी कितना होगा, 180 है ना, ट्रांसवर्सल है, इसका सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल होगा उसका सम कितना होगा, 180। तो यहाँ पर ये कितना था, 85, और ये कितना था, एंगल 2, तो एंगल टू प्लस क्या जो लिखेंगे, 85 इजकल टू कितना, 180, यानी एंगल 2 इजकल टू 180 माइनस कितना, 85 इजकल टू कितना, 95। ये समझ गए, एक तरीका ये भी हो गया, समझा कि नहीं। यानी किसी भी तरीके से बनाओगे कितना आएगा, 95 ही आएगा। ये समझा, हमने क्या बताया, ये समझ आया कि नहीं। तो तुम किसी भी तरीके से बनाओ, आंसर कितना आएगा, 95। अगला तरीका क्या था, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल था, समझा कि नहीं, क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल था, तो ए एंगल इक्वल हो गया, ये 85 है तो ये भी कितना हो गया, 85। अब देखो ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल का सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 100। अब इसको ऐड कर देंगे, तो ये कितना, 85 था, ये मान निकल जाएगा यहाँ से, तो 95 निकल गया। एक तरीका क्या था कि हम लोग यहाँ से अल्टरनेट एंगल के बना दिए, नहीं एक कोण और एक कोण इक्वल हो जाएगा नहीं, क्योंकि एल और एम क्या है, पैरेलल है, और एन क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ये कितना, 85 है, तो ये भी कितना होगा, 85। अब देखो यहाँ पर जो है एन और पी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ट्रांसवर्सल का सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180, तो एक कोण कितना होगा, 180, तो ये 85 था ना, यहाँ से कितना निकल जाएगा, 95 निकल जाएगा। एक तरीका और क्या था कि देखो यहाँ पर क्या है कि एल और एम पैरेलल है, और एन और क्या है, पी पैरेलल है, तो यहाँ से देखो ए भुजा और ए भुजा पैरेलल हो जाएगा, और ए भुजा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो ये आकृति कैसा बन जाएगा, पैरेललोग्राम, क्या बन जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ये पैरेललोग्राम बन गया, तो एक 85 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से ये कितना मान निकल जाएगा, 95। हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है क्या होता है, इक्वल होता है ना, तो ए एंगल और ए एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और ए एंगल सेम हो जाएगा। तो चलो हमको एंगल 2 निकालना है, तो यहाँ पर देखो इस एंगल के सामने क्या है, एंगल 2 है, तो ये कितना आया था, 95, और एंगल 2 इक्वल टू कितना आ गया, 95। चलो इसको नोट करो, इसमें आया कि नहीं। इसमें 3 तरीके से बना सकते हैं, और तरीका भी बनाने का है क्या, ठीक है, चलो इसको नोट करो। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ टू स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन प्रूव दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। चलो कैसे बनेगा बता सकते हो। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ टू स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन प्रूव दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ देखो दो लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है, चलो मान लें कि ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन है, दो अपने करो, दो स्ट्रेट लाइन है, और ये दोनों लाइन जो है एक ही लाइन पर क्या चाहिए, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, एक ही लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। मान लो कि ये लाइन जो है P और Q, ठीक है, पी क्यू जो है ये लाइन जो है दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन कह रहा है कि इफ टू स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर
टू द सेम लाइन। ये दो लाइन है ए बी और क्या है सी डी है, ये दोनों जो है सेम लाइन पर क्या है, यानी एक ही लाइन पर पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। मान लो कि ए इस पर परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन एक ही लाइन पर दोनों परपेंडिकुलर है, समझ रहे। तो दिखाना है क्या, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो दिखाना है कि ए बी पैरेलल क्या है सी डी, ए बी पैरेलल सी डी दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे बता सकते हो? यहाँ देखो कोई भी लाइन को दिखाना है पैरेलल, तो यहाँ ध्यान रखिएगा तो ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है या नहीं है, ये ट्रांसवर्सल हो गया ना। तो बताए थे कि अल्टरनेट एंगल को इक्वल कर देंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। मान लो कि दो लाइन दिया हुआ है, अब ये पैरेलल है या नहीं है ये मालूम नहीं है, ये ट्रांसवर्सल है। यदि हम लोग अल्टरनेट एंगल इक्वल कर देते हैं तब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, एल और एम क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ना। कब, जब अल्टरनेट एंगल इक्वल कर देंगे तब। मान लो कि ए एंगल इसके इक्वल बराबर कर दें, चाहे ए एंगल इसके बराबर कर दें, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, अल्टरनेट एंगल। यहाँ पर देखो ये 90 है, ए एंगल कितना हो जाएगा, 90 होगा, ए भी कितना होगा, 90 हो जाएगा, ए भी एंगल कितना होगा, 90 होगा, ए भी एंगल कितना होगा, ए एंगल कितना होगा, ए एंगल कितना होगा। दो लाइन यदि आपस में परपेंडिकुलर है, ये 90 है तो सब क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर देखो ये सब 90 90, ये 90 है, ए भी क्या है 90, ए 90 है और क्या है 90, ये कैसा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है कि नहीं। तो यहाँ से ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, समझा। चलो इसको नोट करो। चलो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे लोग कि लेट, माना कि टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर perpendicular to the same line सेम लाइन क्या चीज है, पी क्यू। इन है कि माना कि टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन पी क्यू, दैट इज लिख सकते हैं हम लोग कि ए बी परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, एंड सी डी परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे। यहाँ पर कुछ है ना, पॉइंट दे दो। मान लो कि पॉइंट क्या है, देते हैं यहाँ पर एक्स और क्या देते हैं, वाई देते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट हम क्या देते हैं, एक्स और वाई देते हैं। अब यहाँ देखो लिख सकते हैं डेट इज एंगल, क्या लिख सकते हैं, एंगल ए एक्स वाई, एंगल ए एक्स वाई इसका टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, होगा ना। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एंगल एक्स वाई डी एंड एंगल एक्स वाई डी इसका टू कितना हो जाएगा, 90। यहाँ पर ध्यान देगा सभी एंगल तो 90 हो जाएगा क्या, हम लोग इसको और इसको ले लिए, क्या तुम इसको और इसको ले लो, क्या सभी एंगल तो 90 है क्या। तुम लोग ए एंगल ले लिए, कौन सा एंगल, ए एक्स वाई और क्या लिए एक्स वाई डी, ये 90 हो गया एंगल, और ये भी कितना हो गया 90, तुम ए भी ले सकता था, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ तो दिख रहा है जी, दिख रहा है। चलो यहाँ देखो नाउ एंगल ए एक्स वाई इसकल टू एंगल क्या हो जाएगा, एक्स वाई डी इसकल टू कितना आ गया 90। ये कैसा एंगल, अल्टरनेट एंगल, कैसा है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, दैट इज क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल सी डी,
ये समझ आया? ए एंगल सेम हो गया, ए एंगल सेम है, हमने दिखा दिया कि ए एंगल सेम है। सेम कैसे हो गया? क्योंकि दोनों लाइन से जो है एक ही लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये सभी एंगल कितना हुआ, 90 होगा। हम लोग एक कोण और एक कोण ले लिए, ठीक है। यानी एंगल ए एक्स वाई या एक्स वाई डी, ये 90 हो गया। चाहे तुम ए भी ले सकता था। तो ये कैसा एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल। तो ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। चलो नोट करो इसको। चलो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, टू अनइक्वल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड ऑल इट्स एंगल्स इन डिग्री। कैसे बनाएंगे? क्या कह रहा है, एक पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम। अभी तुमने बताए थे पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है जी, बता सकते हो? ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है। चलो बताओ। हाँ, इसमें क्या प्रॉपर्टीज है? देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, क्यों है? क्योंकि ए बी पैरेलल क्या है, सी डी, और ए डी पैरेलल क्या है, बी सी। समझ रहे कि नहीं? ए बी पैरेलल डी सी का साथ सी डी क्या, और ए डी पैरेलल क्या हो जाएगा, बी सी। अरे ए बी पैरेलल डी सी हुआ कि नहीं हुआ, और ए डी पैरेलल क्या हो गया, बी सी। इसीलिए क्या बन गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब देखो इसका क्या गुण होता है, सब इसका गुण क्या होता है, जब पैरेललोग्राम होता है तो उसका जो जनरल गुण होता है, अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, डी सी, और ए डी इक्वल क्या हो जाएगा, बी सी। समझ रहे कि नहीं? वो लोग क्या करते हैं, ये जो पैरेलल है इसको इक्वल मान लेता है। पैरेलल अलग है और इक्वल क्या चीज अलग है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि ए बी और डी सी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह क्या होगा, सेम होगा। समझ रहे कि नहीं? उसी प्रकार हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। उसका अर्थ क्या होता है, पैरेलल होता है। और इक्वल क्या होता है, उसका जो लेंथ होता है ना, उसका लंबाई क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी जो लेंथ होगा वो सेम हो जाएगा। जैसे मान लो कि ए बी का जो लंबाई होगा और डी सी का जो लंबाई होगा वो सेम हो जाएगा। ए डी का जो लंबाई होगा और बी सी का जो लंबाई होगा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मान लो कि क्या है 10 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना होगा, 10। यदि 8 है तो ए बी क्या हो जाएगा, 8। चलो यहाँ ध्यान दो तुम, ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10, और ये 8 है तो भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, इसके बाद और क्या गुण इसमें, और बताओ। अपोजिट साइड इक्वल हो गया, और कौन, और क्या गुण है? हाँ जी, हाँ। अब इसका क्या होता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी जो ए का मान होगा सो सी का मान होगा, और बी का जो मान होगा सो डी का मान हो गया। अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर जो इक्वल एंगल है कौन कौन सा है, इक्वल एंगल कौन कौन सा है जी, ए और सी, ये दोनों कैसे एंगल, इक्वल एंगल। और कौन सा है, बी और डी, एक ऐसा एंगल इक्वल एंगल। एक इसमें आ गया। अब बताएगा, सॉरी, हाँ, एंगल बी और एंगल डी इक्वल एंगल हो गया, और एंगल ए और एंगल सी कैसे एंगल हो गया, इक्वल एंगल हो गया। अब बताएगा एंगल ए और डी, एंगल ए और डी कैसे एंगल होगा, एंगल ए और एंगल डी कैसे एंगल होगा जी, अल्टरनेट एंगल। ये तो इक्वल हो गया ना। यहाँ क्या करें, अनइक्वल एंगल, क्या बोल रहा है, तो क्या एंगल ए और एंगल डी जो है इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ये एंगल ए और एंगल डी इक्वल, एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो सकता है क्या,
नहीं, एंगल ए और एंगल बी इक्वल नहीं हो सकता है क्या? नहीं। तो एंगल ए और एंगल बी को हम क्या बोलेंगे? अनइक्वल एंगल। क्या बोलेंगे? क्या एंगल ए और एंगल डी को क्या बोलेंगे? समझ रहे? एंगल सी और एंगल डी को क्या बोलेंगे? एंगल सी और एंगल बी को क्या बोलेंगे? ये समझाया कि नहीं समझा? एंगल ए और एंगल सी इक्वल एंगल हो गया, एंगल बी और एंगल डी क्या हो गया? यानी एंगल बी का जो मान होगा एंगल डी का मान होगा, एंगल ए का मान होगा एंगल सी का मान होगा, तो ये इक्वल एंगल हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है कि टू अनइक्वल एंगल्स, टू क्या है? तो अनइक्वल एंगल क्या हो सकता है? ए और डी, ए और बी क्या होगा? अनइक्वल एंगल हो जाएगा। ए और डी क्या हो जाएगा? डी और सी क्या हो जाएगा? समझ रहा है कि नहीं? डी और ए क्या हो जाएगा? सी और बी क्या हो जाएगा? या बी और सी क्या हो जाएगा? समझ गया? ए एंगल इक्वल नहीं हो सकता है, बी और सी इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ बात किसे कर रहा है? पैरेललोग्राम का। देखो ना, मान लो क्या तिरछा है, तो ए एंगल एंगल कभी इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। तो समझ गया इसको? तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, और इसके बाद क्या, और क्या गुण होता है बता सकते हो? और क्या गुण होगा इसका? और इसका गुण क्या होता है? इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट समझते हो कि नहीं? यानी दो इक्वल बराबर भागों में डिवाइड करता है। जो मान लो कि देखो ए सी और बी डी, ये क्या है? इसके विकर्ण यानी डायगोनल्स हैं। ये डायगोनल्स ए सी और बी डी जो है एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या करता है? इंटरसेक्ट किया। तो कैसे इंटरसेक्ट करता है? यानी बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट नहीं कहेंगे, क्या क्या बोलेंगे? बाइसेक्ट। कि ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तुम कह सकते हैं कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या होगा कि ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ सी, और ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ डी हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है इसका जो वैल्यू होगा और इसका जो वैल्यू होगा सेम होगा, समझ रहा है? और इसका जो वैल्यू होगा और इसका जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कहने का अर्थ क्या होगा कि ए सी, मान लो कि ए सी दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है? और बी डी दिया है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है? तो यहाँ से जो 10 दिया, ए सी 10 दिया हुआ है, तो ओ ए कितना हो जाएगा? 5, और ओ सी कितना हो जाएगा? 5 होगा ना? बी डी कितना दिया है? 12, तो यहाँ से ओ बी कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ से ओ डी कितना हो जाएगा? 6। समझ रहे? चलो इतना समझ गया इसको। तो इतना क्या था? पैरेललोग्राम है। यानी कोई पैरेललोग्राम है तो इसका इतना प्रॉपर्टीज होगा। जैसे क्या है? स्क्वायर भी क्या है? पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी क्या है? पैरेललोग्राम है। रोम्बस भी क्या है? पैरेललोग्राम है ना? तो वो सब ठीक है, वो समय भी इतना गुण पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? अपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल होगा। अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और क्या होगा? इसके जो डायगोनल्स होगा एक दूसरे को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। इतना गुण सब में होगा, नहीं क्या? समझ रहे? चलो हम ठीक है, इतना सीखे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक पैरेललोग्राम है। मान लीजिए कि ध्यान देगा, यहां तक क्लियर होगा कि नहीं होगा? ए बी सी और डी करा कि टू अनइक्वल एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, टू रेशियो कितना है? 3। मान लो कि जो है यहाँ पर जो है एंगल ए और एंगल बी कैसा एंगल है? अनइक्वल एंगल। बताइए भी ना कैसा एंगल है? तो इसका रेशियो दिया हुआ, एंगल ए और एंगल बी का रेशियो दिया हुआ। कितना रेशियो दिया हुआ है? 2:3। तो एंगल ए कितना हो जाएगा? 2x डिग्री, और एंगल बी कितना हो जाएगा? 3x डिग्री हो जाएगा ना? इसमें इसको कितना हो जाएगा? 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री होगा। अब यहां से जो है क्या हो जाएगा? अब ये दोनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 180। क्यों हो जाएगा बता सकते हो? बताओ कैसे? बताओ कैसे? देखो पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है, पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे 1 का ए का एडजेसेंट क्या है? बी, तो इसको ऐड करेंगे, इसका एंगल को कितना हो जाएगा? 180। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 180। ये कैसे हुआ?
यहाँ देखो क्या है, ए लाइन और ए लाइन क्या पैरेलल है, और ए क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रांसवर्सल हो गया, तो ट्रांसवर्सल का जो सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना, क्यों नहीं होगा। तो यानी ए एंगल और ए एंगल, ए था क्या जी था बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इसका टू कितना आ गया 180 डिग्री। समझ गए कैसे हो सब, क्योंकि ए डी और बी सी क्या है पैरेलल है, और ए क्या है ट्रांसवर्सल। समझ रहे कि नहीं, तो ट्रांसवर्सल है तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल का जो सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180, यानी एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इसका टू कितना 180। तो यहाँ से क्या एक्स का मान निकल जाएगा, जब एक्स का मान निकल जाएगा तो यहाँ से ए एंगल निकल जाएगा, यहाँ से ए भी एंगल निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो इसके अपोजिट एंगल ये होगा, इसके अपोजिट एंगल ये होगा, सब निकल जाएगा एंगल यहाँ से। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, चलो यहाँ से हम लोग कैसे बनाएंगे, ये फिगर छापेंगे हम लोग। यहाँ से क्लियर है कि नहीं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया रे। चलो गप नहीं करो, लेट माना कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या है पैरेललोग्राम, ए बी सी डी कैसा है पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम। गिवन टू अनइक्वल एंगल, टू अनइक्वल एंगल्स ऑफ रेशियो कितना दिया हुआ 2:3, दैट इज कह सकते हो कि एंगल ए रेशियो एंगल बी इजकल टू 2:2 कितना हो गया 3। इसमें इसको दैट इज लिख सकते हो कि एंगल ए इजकल टू कितना हो जाएगा 2x डिग्री, एंड एंगल बी इजकल टू कितना हो जाएगा 3x डिग्री। इसमें इसको अब यहाँ देखो, यहाँ से क्या लिखेंगे लोग, यहाँ पर दिख रहा है जी एंगल ए प्लस एंगल बी इसका टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख सकते हैं कैसे हुआ 180 डिग्री है। यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी ए डी पैरेलल क्या है, ए डी पैरेलल बी सी, एंड ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। एन है, ए इसके पैरेलल हो गया, ए क्या हो गया सर ट्रांसवर्सल हो गया, है कि नहीं। तो सेम साइड का एंगल क्या हो जाएगा, सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। समझा कि यहाँ लिख सकते हो कि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है लिख सकते हो, चाहे इतना लिख दो है कि नहीं। चलो जैसे लिख सकते हो कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इतना हो जाए, ठीक है। चलो यहाँ से एंगल ए का मान कितना है 2x डिग्री प्लस कितना है 3x डिग्री इसका टू कितना होगा 100, ए कितना हो गया 5x डिग्री इसका टू कितना आ गया। चलो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यानी 5x इजकल टू कितना आ गया, यहाँ लिख सकते हैं x इजकल टू 180 बटे कितना 5, यहाँ से कैंसिल कर दो, ये कितना आ जाएगा 36, यानी x इजकल टू कितना आ गया। अब ध्यान देगा एंगल ए का मान कितना हो जाएगा, एंगल ए इजकल टू कितना था 2x, तो कितना आ जाएगा 72, और एंगल बी कितना हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 108 डिग्री होगा ना। अब क्या बताना है कि एंगल, सभी एंगल का मान बताना है। एंगल ए इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देगा एंगल सी इजकल टू एंगल ए, एंड एंगल डी इजकल टू क्या हो जाएगा एंगल बी। क्यों कि पैरेललोग्राम का जो है, पैरेललोग्राम का जो क्या हो जाएगा अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हो कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर क्या होता है इक्वल।
अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहाँ लिख सकते हो कि नहीं। चलो यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल सी इक्वल टू कितना आ गया 72 डिग्री, और एंगल डी इक्वल टू कितना आ गया 108 हो गया। समझ गए, ये कितना आ गया 72, ए कितना आ जाएगा 72, ए कितना आ गया 108, और ये कितना आ गया 100। चलो इसे नोट करो।